डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को सामूहिक धम्म दीक्षा के लिए नागपुर को चुना था। यह उनका एक प्रतीकात्मक और ऐतिहासिक निर्णय था, जिसके मुख्य कारण उन्होंने स्वयं अपने भाषण में बताए थे। नागपुर चुनने का सबसे मुख्य कारण इसका प्राचीन इतिहास था। नागों की भूमि। बाबा साहब ने स्पष्ट किया था कि नागपुर, जिसका नाम नाग लोगों का शहर था, बौद्ध धर्म का प्रचार। उनके अनुसार भारत में शुरुआती दौर में नाग ही वही लोग थे जिन्होंने आर्यों से संघर्ष किया, बौद्ध धर्म को अपनाया और उसके प्रचार सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वंशज के रूप में पहचान। बाबा साहब ने अपने अनुयायियों को इस प्राचीन नाग लोगों के वंशज बताया, जिन्होंने गौतम बुद्ध में अपना उद्धारकर्ता पाया। इस प्रकार नागपुर को चुनना पिछड़े हुए समुदाय के प्राचीन बौद्ध इतिहास को फिर से जोड़ना था। सम्राट अशोक और विजयदशमी का महत्व। शुभ तिथि। उन्होंने दीक्षा के लिए अशोक विजयदशमी को दिन चुना। यह वह ऐतिहासिक दिन माना जाता है जब महान सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपनाया था और बौद्ध धर्म के प्रचार का संकल्प किया था। इस शुभ तिथि को चुनना बौद्ध धर्म के पुनरुत्थान और सम्राट अशोक की विरासत को सम्मान देने का एक बड़ा प्रतीकात्मक कार्य था। नागपुर उस समय आरएसएस का मुख्यालय भी था। कई आलोचकों ने कहा कि बाबा साहब ने जानबूझकर आरएसएस को चुनौती देने के लिए नागपुर चुना है। हालांकि बाबा साहब ने खुद अपने भाषण में इस बात का स्पष्ट खंडन किया था कि नागपुर चुनने का कारण आरएसएस नहीं था। उन्होंने कहा था कि उनके काम का महत्व इतना बड़ा है कि उनके पास किसी को भड़काने या चुनौती देने के लिए समय नहीं है। बाबा साहेब की जो बातें हैं उनका हमें अनुकरण करना चाहिए, जो कि है शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। जय भीम।